मेरा नाम अनिका है और मैं अपने गांव में ही रहती थी। वही गांव जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और जहां एक हवेली है जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। वो हवेली गांव के कोने में थी, पुरानी पर टूटी हुई नहीं, बस बंद। गांव वाले कहते थे उस हवेली के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, पर कोई चीज खाली नहीं है। मुझे समझ नहीं आता था चीज खाली कैसे नहीं होती। एक दिन बारिश हुई और हमारा घर थोड़ा टूट गया। सरपंच ने कहा, तब तक हवेली में रुक जाओ। गांव वाले चुप हो गए, पर किसी ने मना नहीं किया। अब मुझे समझ आया, वो मना नहीं करते, क्योंकि जो मना करता है वो पहले गया होता है। पहला दिन सामान्य था। हवेली के अंदर सब चीजें थीं। पलंग, कुर्सी, अलमारी, शीशा, घड़ी, सब पुरानी पर ठीक ठाक। पर एक बात अजीब थी, जब मैं चलती तो मुझे लगता जैसे कोई और भी चल रहा हो। रात 11:40। घड़ी अपने आप चल पड़ी। टिक टिक। अलमारी के अंदर से आवाज आई, थक थक। मैंने माँ से कहा, माँ, आवाज आ रही है। माँ बोली, पुरानी हवेली है। पर उनकी आंखें डर से भरी थीं। रात 2:10 AM। मैंने देखा, कुर्सी थोड़ी सी सरक रही थी। किसी ने उसे छुआ नहीं था। फिर शीशा धीरे धीरे सांस लेने लगा। मैंने शीशे में देखा, मैं ही थी, पर मेरी परछाई लेट से मूव कर रही थी। तब मुझे समझ आया, भूत हवेली में नहीं था, भूत हर चीज के अंदर था। क्योंकि कीड़ों को जीवित रहने के लिए जगह चाहिए होती है। सुबह मैंने दादी से पूछा। दादी बोली, सालों पहले एक औरत को इस हवेली में चीजों के बीच बांधकर मार दिया गया था। उसके बाद उसका शरीर नहीं मिला, सिर्फ चीजें बच गईं। इसलिए जो भी चीज हवेली में रखी है, उसके अंदर उसका हिस्सा है। उस रात मैंने देखा, अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर कोई खड़ा था और आवाज आई, बाहर जाओगी तो चीजों को ले जाना पड़ेगा। मैं समझ गई, हम यहां से आसानी से नहीं निकल पाएंगे। उस रात के बाद हवेली बदलने लगी। चीजें पास आने लगीं। पलंग दीवार से चिपक गया। कुर्सी दरवाजे के आगे आ गई, जैसे हवेली कह रही हो, निकलने का रास्ता चीजों से ही होगा। गांव के पंडित ने बताया, उस औरत को शरीर नहीं मिला, इसलिए वो चीजों में घुस गई। जब तक चीजें रहेंगी, वो रहेगी। समाधान एक ही था, चीजों को एक साथ जलाना और हवेली को खाली छोड़ देना। रात 3:00 हमने पलंग, कुर्सी, अलमारी सब एक जगह रखा। आग लगाते ही हवेली में चीख गूंज उठी, पर चीख किसी एक जगह से नहीं, हर चीज से। शीशा फट गया, घड़ी रुक गई, कुर्सी गिर पड़ी और फिर शांति। जैसे ही आग बुझी, हवेली बिल्कुल खाली थी। और भूत, क्योंकि अब उसे रहने के लिए कोई चीज नहीं बची थी, वो चला गया। हम जिंदा बचे, क्योंकि
हमने हवेली से कुछ भी साथ नहीं लिया। गांव वाले कहते हैं, जो हवेली से कुछ ले जाता है उसके घर में चीजें चलने लगती हैं। आग बुझ चुकी थी, चीजें जल चुकी थीं, हवेली अंदर से खाली हो चुकी थी, पर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर सब खत्म हो गया होता तो ये ठंडक अभी तक क्यों चिपकी हुई थी। सुबह गांव के सब लोग आए और एक बात सबने नोटिस की, हवेली के बीच में जहां कोई चीज नहीं थी वहां जमीन गीली थी, जैसे कोई वहां खड़ा रहकर सांस ले रहा हो। पंडित ने धीरे से कहा, चीजों को जलाया गया, पर उस औरत का असली शरीर कभी मिला ही नहीं। तब मुझे समझ आया, चीजें सिर्फ उसका घर थीं, उसकी जड़ जमीन में थी। रात को जब सब लोग चले गए, मैं अकेली थी, और तब जमीन के नीचे से आवाज आई, हर हर, जैसे कोई नाखून से मिट्टी घिस रहा हो। मेरी टांग सुन्न पड़ने लगी, पैर हिल नहीं रहा था, और आवाज आई, सब जल गया, पर मैं यहीं हूं। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने बताया, उस औरत को जिंदा दफन किया गया था। हवेली बनने से पहले हवेली सिर्फ उसके ऊपर खड़ी है, इसीलिए वो जा ही नहीं सकती। समाधान सिर्फ एक था, और बहुत खतरनाक। हवेली को तोड़ना पड़ेगा, जमीन को खोलना पड़ेगा, और उस जगह को बंद करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो वो भूत हर चीज के बिना भी रह सकती थी। रात 4:00 AM, जेसीबी जैसे ही जमीन खोद रही थी, हवा चीखने लगी, मिट्टी से आवाज आ रही थी, दर्द बाहर। और तब मिट्टी के अंदर से एक आधा ढांचा शरीर दिखा। हाथ हड्डी बन चुके थे, पर बाल अभी भी जिंदा लग रहे थे। पंडित ने मंत्र पढ़ा और शरीर को वहीं दफन करके ऊपर नमक और लोहा डाला गया। जैसे ही मिट्टी भरी, हवा रुक गई, ठंडक खत्म, आवाज बंद, और पहली बार गली में कुत्ता भौंका। जिंदगी वापस आ गई। आज वो जगह खाली है, न हवेली, न चीजें, पर गांव वाले जानते हैं, वहां घर नहीं बनाया जाता, क्योंकि जहां किसी को जिंदा दफन किया गया हो, वहां सिर्फ जमीन नहीं होती, वहां किसी का इंतजार होता है।